ये बेबसी की तस्वीरें हैं कि नहीं हैं, और ये तस्वीरें प्रदर्शन कर रहे किसान भी देखते हैं। बेहतर होता अगर उसे थोड़ा और नजदीक से देखते और उसे महसूस करते, लेकिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं। सवाल यह है कि सरकार की तरफ से बार बार भरोसा दिया जाने के बाद भी किसान मानने को तैयार क्यों नहीं है। अब अगर एमएसपी का ही मुद्दा आप ले लें तो पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पर कानून चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि दूसरे राज्यों का किसान एमएसपी को लेकर क्या सोचता है। हमारी अगली रिपोर्ट देखकर आज आपको ये पता चलेगा कि एमएसपी को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को इतना जोर क्यों है, और क्या दूसरे राज्यों के किसानों का भी एमएसपी को लेकर वही रुख है जो वहां दिख रहा है। जो ये कृषि बिल ये हमारे पे थोपे जा रहे हैं, हम उसको रद्द करा के रहेंगे। इसमें है ही कुछ नहीं, तो बीच में क्या रास्ता है, कानून तो रद्द करने ही पड़ेगा। जो तीसरा बिल है वो सीधा गरीब लोगों की रसोई पे इफेक्ट करता है। खेती किसानी से जुड़े लोगों के शब्दकोश में एमएसपी एक आम शब्द है। करीब करीब हर बड़ा किसान इसका मतलब समझता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के किसानों के लिए इसके मायने और इसका नफा नुकसान अलग है। सबसे पहले ये समझिए कि एमएसपी है क्या। एमएसपी का शाब्दिक अर्थ हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। किसी भी फसल की एमएसपी हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। इससे किसानों को ये भरोसा मिल पाता है कि बाजार में उस फसल का रेट भले ही कितना ही कम हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। केंद्र सरकार ने किसानों को जो लिखित प्रस्ताव भेजा है, उसमें सरकार ने यह वादा किया है कि एमएसपी जारी रखेगी, लेकिन किसान इतने पर भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। पूरे समाज का जिहड़ा पेट भर रहा है वो आज खुद आप भुख हड़ताल ते बैठा, कारण कि सरकार उन्हें तंग परेशान कर रही है, सरकार उन्हें मारने जा रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का जोर एमएसपी को लेकर इसलिए है क्योंकि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। पंजाब के किसानों का 95% से ज्यादा अनाज तो एमएसपी पर बिक जाता है, लेकिन बाकी देश के सिर्फ 6% किसान ही अपना अनाज एमएसपी पर बेच पाते हैं। ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए हम जयपुर आगरा हाईवे पर नाइला गांव में रहने वाले किसान हनुमान सहाय मीणा से मिले। लेकिन ये जानकर हैरानी हुई कि गेहूं की खेती करने वाले हनुमान मीणा को ये तक नहीं मालूम कि गेहूं का एमएसपी है क्या। लेकिन आम किसान जो कुछ इस तरीके से खेतों में काम करता है, अपने छोटे छोटे बीघा वाले खेतों में कुछ इसी तरीके से किसान दिन रात मेहनत करता है। ये तमाम वो लोग हैं जो अपने नाइला के नजदीक इस गाँव में अपने अपने खेतों पर काम कर रहे हैं। इस समय देख सकते हैं हम खेतों में गेहूं की फसल बोई जा रही है और अप्रैल तक ये फसल तैयार होगी। उसके बाद इसे काटा जाएगा और फिर बेचा जाएगा। को ये पता है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है गेहूं का? न्यूनतम समर्थन मूल्य का यह तो मालूम नहीं, लेकिन सरकार निर्धारित कर रखी है इनका। आपको मालूम नहीं, हमारी जानकारी से दूर है। अब जरा लखनऊ से सटे बाराबंकी के गढ़ी गांव में चलिए। यहाँ धान की खेती करने वाले किसान सुशील बताते हैं कि मंडी में धान का एमएसपी करीब 1800 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन उन्होंने अपना धान 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा है, क्योंकि मंडी तक जाने का खर्च और कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है। इंतजार भी काफी करना पड़ता है। मंडी तो बनी होगी मंडी हम जाते हैं, वहाँ पे चक्कर लगाए जाते हैं, वहाँ पे टोकन दिए जाते हैं। कुछ किसान पाते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, और बिचौलिया के लोग उसे कैसे मैनेज करते हैं, वो उनका बिक रहा है। मतलब आप मंडी गए हैं कभी? हम गए। क्या दिक्कत हुई थी वहाँ? वहाँ हम गए तो हमारा माल लिया नहीं है। यही बात जोधपुर के किसानों ने बताई। कहा कि ऑनलाइन टोकन लेने से लेकर फसल की तौल कराना और उसके बाद पैसे का इंतजार करना कठिन होता है, इसलिए वो अपना बाजरा एमएसपी पर नहीं बेच पाते। एमएसपी तो लागू कर दी, लेकिन सरकार खरीद नहीं रही है। हमारा धान ऐसे कैसे पड़ा है। अब मूल्य तो उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन खरीदने सरकार खरीद नहीं रही है ना। धान तो हमारा ऐसे कैसे पड़ा है अभी, तो उनके वजह से हमें 1200-1300 में बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ भी किसानों की अपनी दिक्कत है। जो समर्थन शासन का समर्थन मूल्य है उसमें धान बेचने में कोई तकलीफ नहीं है। जो प्रदेश शासन ने जो समर्थन मूल्य बोला है उसमें तकलीफ है, ही तकलीफ है। सिर्फ धान की ही बात करें तो 2017 की अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश में धान की खेती करने वाले सिर्फ 16% किसानों को एमएसपी के बारे में मालूम है। महाराष्ट्र में 8% किसान, आंध्र प्रदेश में 9%, बिहार में 20%,
गुजरात में 9, कर्नाटक में 11, उत्तर प्रदेश में 18, झारखंड में 6% और असम में सिर्फ 2% किसानों को ही इसके बारे में जानकारी है। MSP क्या होता है मालूम है? उतना ज्यादा नहीं मालूम, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी। क्या? इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस। छोटे और मझले किसान भले ही MSP को लेकर सजग नहीं है, वो झंझट से बचने के लिए मंडी की जगह दूसरे लोगों को अपनी फसल बेच देते हैं, लेकिन सरकार किसानों को ऐसे ही बिचौलियों से बचाना चाहती है। RSS से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी इस बात का समर्थन किया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसल बिक्री की गारंटी मिलनी चाहिए और MSP से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए।